अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहनिस मुख्तार है। I'm consultant in implantologist and periodontologist at Aesthetics and Dental Implantology Center. After a long lineup of the series of lectures we've been conducting for our patients, एक बड़ी लंबी डिमांड थी कि and we've been getting a lot of messages regarding this information which you wanted to hear about. Sinus lift क्या होता है? There are a lot of patients who actually have lost their posterior molars and they were not there for a very long time. जिन लोगों के दांत बहुत अरसे तक नहीं होते, स्पेशली पीछे के दांत, उनकी अक्सर हड्डी वहां से चली जाती है। हड्डी ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा है, जहाँ पर दांत नहीं होता उन जगहों से हड्डी खत्म हो जाती है। बट अपर पोस्टीरियर रीजन के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जहाँ पर दांतों की रूट खत्म होती है वहाँ पे हमारे पास मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। We have one pair of maxillary sinus which extend from first premolar to the last molar in most of the patient, and sometimes they are there even above canine. जिन patients के long standing bridges होते हैं या long lost posterior teeth होते हैं, automatically जब दांत चला जाता है वहां से दांत की रूट निकाल लेते हैं हम किसी वजह से या चली जाती है, तो साइनस अपनी जगह एक्सपैंड करता है एंड देन यू एंड अप लूजिंग दैट अमाउंट ऑफ बोन व्हिच वाज देयर टू कीप द रूट इन दैट एरिया। स्पेशली जब पेशेंट हमारे पास आता है बाय दैट टाइम, उसके पास इनफ बोन नहीं होती जिसमें हम इम्प्लांट स्टेबल कर सकें। सो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हिच कम्स टू मी स्पेशली बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड टू मी, उनमें पोस्टीरियर मैक्सिला के अंदर बोन नहीं होती है और कभी कभी इतनी भी नहीं होती कि उसमें इम्प्लांट किया आपको अक्सर 2 स्टेप साइनस लिफ्टिंग करनी पड़ती है। या पहले स्टेप के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बोन ग्रो कराते हैं एंड देन समटाइम्स यू हैव टू रीडू इट, और ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। कि अक्सर पेशेंट कहते हैं जो पोस्टीरियर इम्प्लांट रेस्टोरेशन के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब साल हो गया है मुझे आज तक दांत नहीं मिले हैं और मेरा ट्रीटमेंट और कितना लंबा चलेगा। आप पहले इस बात को समझें कि जब आपके पास बोन नहीं थी एंड वी डिड अ साइनस लिफ्ट प्रोसीजर, और साइनस लिफ्ट प्रोसीजर ऑब्वियसली दैट शुड नॉट बी द कंसर्न, इट्स अ स्पेशलिस्ट प्रोसीजर। और नॉर्मली इसके 2 तरीके होते हैं, देयर इज अ ओपन साइनस लिफ्ट एंड देयर इज अ क्लोज साइनस लिफ्ट। इस वक्त हम इस डिस्कशन को रहने देते हैं कि क्या फर्क होता है, बट दे हैव सर्टेन इंडिकेशंस। एंड ओपन साइनस लिफ्ट इज अ प्रॉपर एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ बोन साइनस के अंदर ग्राफ्ट करते हैं, और जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो साइनस की एनाटमी ऐसी है कि वो वहां पर स्टेबल होने के बाद बोन में कन्वर्ट हो जाती है, जो इवेंचुअली दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द इम्प्लांट जो हम बाद में इम्प्लांट यूज करते हैं। साइनस लिफ्ट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर साइनोसाइटिस का इशू है, वो आर एक्चुअली क्रोनिक साइनोसाइटिस पेशेंट, उनके अंदर साइनस लिफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं होती। या आई एम रिपीटिंग इट, मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट हु आर एक्चुअली द क्रोनिक साइनोसाइटिस पेशेंट, जिनको क्रोनिकली साइनोसाइटिस रहता है, उनकी साइनस की मेम्ब्रेन जो होती है वो एलर्जिक रहती है, उन केसेस के अंदर जब भी आप ग्राफ्ट करते हैं तो आइदर that conditions get aggravated or you end up in the failure of that procedure. तो हम ऐसे केसेस के अंदर either it's advisable कि हम पहले उसको कंट्रोल करें, जो भी साइनोसाइटिस है, if there is an infection then there we need to control it, then it's an advisable situation कि आप उधर ग्राफ्ट करें, और ग्राफ्ट कम से कम 6 से 9 महीने लेता है मैच्योर होने में, depending upon the amount of bone you have grafted. उसके बाद then we can place the implant and after 3 months of the implant placement then you end up having your teeth. So अगर हम evaluation time देखें तो 6 से 9 महीने का मतलब है कि आपने आधे से ज्यादा साल आपकी बोन को ग्राफ्ट होने में लगा या बोन को मैच्योर होने में लगा, 3 महीने या 2 महीने आपके इम्प्लांट को मैच्योर होने में लगे। तो अगर इसको कलेक्टिवली आप काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का प्रोसीजर बन जाता है। साइनस लिफ्ट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। साइनस लिफ्ट के अंदर अगर बोन प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हुई है या आपने ग्राफ्टिंग प्रोसीजर को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया है तो यस देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन, योर साइनस गेट इन्फेक्टेड, यू हैव सर्टेन इन्फेक्शंस इन द साइनसेस एंड देयर इज अ पस ड्रेनेज इन दैट एरिया। ये सारी चीजों को बचाने के लिए या इन चीजों को रिफ्रेन करने के लिए वी प्रेफर एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि दिस प्रोसीजर शुड बी डन अंडर अ स्पेशल सुपरविजन और अंडर अ स्पेशलिटी ड्रिवन implantologist or an oral surgeon. Other than that, it's one of the safest procedure. Yes, after going through all these complications which we have discussed just now, I'm telling you this is one of the safest and the oldest procedure in implant dentistry or in oral surgery. I think we should not talk about the history of sinus lift procedure, but this is one of those procedures जो कि ENT वाले expect surgeons, oral surgeons, implantologists करते हैं for different reasons. हमारे केस के अंदर as an implantologist we do it in order to gain the bone. कुछ लोगों का कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर साहब आप जब मेरा साइनस लिफ्ट करेंगे तो क्या मेरे पास साइनस के अंदर वॉल्यूम कम रह जाएगा, मैं कैसे करूंगा। आप ये समझिए कि एक साइनस की जो कैपेसिटी होती है इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। मतलब फर्ज करें हम अगर 2 ग्राम 4 ग्राम इवन 5 ग्राम बोन भी उधर ग्राफ्ट कर रहे हैं तो साइनस की कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ फ्रिक्शन अमाउंट ऑफ समथिंग व्हिच वी आर एक्चुअली रीगेनिंग। आप ये समझिए वो पहले दांत के लिए ही जगह थी जो हम दोबारा वापस ले रहे होते हैं साइनस से। सो अदर देन दैट देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस इफ बीइंग डन
by a specialist. There is a long-term prognosis of this procedure if being done properly. I'm repeating again and again, but yes, it's a longer span procedure. It takes larger time or it's take bigger time to get healed up, because normally implant, even जैसे मैंने अपनी previous videos में बताया, there are certain cases जिसमें हम implant जिस दिन patient लग के लगाते हैं उसी दिन उसको दांत दे देते हैं, but sinuses के अंदर normally दांत की बारी तकरीबन साल के बाद आती है. If you have issue concerning this, you can always come back to us and we can always discuss the detailed situation. In case of any other query, if you have regarding your sinuses related to implant dentistry, obviously I'm not an ENT surgeon, so I'm not concerned and I'm not the person to talk about the sinusitis situation. But if you have any concern situation, आपके पिछले दांत जो है upper के especially missing है और वो बहुत अरसे से missing है, so you can always come up to us and we can talk in detail what can be done in order to regain that space, and that's one of the procedures which is widely being done and very well accepted. Thank you very much. Assalamu alaikum.